हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि बिहार डीएलएड का सिलेबस क्या है और आपको किस तरीके से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस कैसा होगा, क्या क्या सिलेबस है आपके, वो सारी चीज डिटेल्स में बात करेंगे और आपके कितने मार्क्स के कौन से सिलेबस है वो भी हम बात करेंगे। आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी आप बात करेंगे। इसलिए कि लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था वो मॉक टेस्ट वाला, तो मॉक टेस्ट पे आपने पूछा था कि मॉक टेस्ट में यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश आ रहा है, क्या हिंदी भी आएगा, उर्दू भी आएगा? तो वो सारी चीजें हम आपको बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर आप नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि ये बिहार के डीएलएड के सिलेबस है और सब्जेक्ट वाइज है। जैसे आपका अगर जनरल हिंदी है या फिर आपका जनरल उर्दू है लैंग्वेज में, तो आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स कैरी करेगा। मतलब कि एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो 3 मार्क्स मिलेंगे, अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपको एक मतलब अंक आपका काट लिया जाएगा, मतलब कि एक मार्क्स निगेटिव चला जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, हर एक क्वेश्चन को आपको आसानी से बनाना है। टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैथमेटिक्स के जो पूछे जाएंगे वो आपके 30 क्वेश्चन होंगे, साइंस के पूछे जाएंगे वो भी 20 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर देखिए, जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश अलग अलग पूछा जाए, जनरल उर्दू अलग अलग पूछा जाएगा। मतलब आपका अगर आप जनरल उर्दू चूज किए तो जनरल उर्दू आपका आएगा, अगर आपने सिलेबस में जनरल हिंदी चूज किया है कि हमारा हिंदी रहेगा तो हिंदी आएगा। 30 क्वेश्चन मतलब के 3 मार्क्स, मतलब के 90 मार्क्स के आपके होंगे। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन तो मतलब के 90 मार्क्स के आपके होंगे। साइंस के 20 क्वेश्चन तो 20 या 60, 3 मार्क्स 60 मार्क्स के होंगे। और वहीं सोशल स्टडीज की बात करें तो 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 60 मार्क्स के होंगे। और इंग्लिश आपका 25 मार्क्स का होगा जो 75 मार्क्स के आपके होंगे। और वहीं आप देख लें कि लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, ये मतलब आपका रीजनिंग होगा और इस रीजनिंग में आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 75 मार्क्स के आपके होंगे। अब 70 टोटल क्वेश्चन जो हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो टोटल हो गया वो हो गया 150 क्वेश्चन होंगे। और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो हो गया वो 450 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको मैं एक और चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आपके सिलेबस है, इस सिलेबस के हिसाब से आपसे पूछे जाएंगे। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि 3 मार्क्स आपका एक सही होने पर मिलेगा। अगर वहीं आप एक गलत कर देते हो तो आपका एक मार्क्स कट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग है। ठीक है ना? तो आपको ध्यान देना, जब निगेटिव मार्किंग है तो आपको सही से आंसर देना और करेक्ट आंसर जो होगा वो आपको फुलफिल करना है। अब बात करेंगे यहाँ पर कि सिलेबस क्या है, आपके आपके सिलेबस क्या है, किस तरीके से कौन कौन सा पूछा जाएगा, तो वो भी मैं आगे बात करता हूँ कि सिलेबस क्या क्या होंगे। सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि ये डीएलएड का आपका परीक्षा पाठ्यक्रम है। अब यहीं पर देख लें कि सामान्य हिंदी जो पूछा जाएगा, आपका जनरल हिंदी जो होगा वो मैट्रिक बेस पर होगा। किस बेस पर होगा? मैट्रिक बेस पर होगा, जिसमें संधि पूछा जाएगा, प्रकार सहित समास, रचना और जो संक्षेपण है उनके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद तकनीकी शब्द पूछा जाएगा, मुहावरा और लोकोक्तियां पूछी जाएंगी आपसे, है ना। उसके बाद वाक्य प्रयोग, वाक्य शुद्धि और जो वाच्य और उनके भेद है, वाक्य के प्रकार हैं, ये सारे हिंदी के सिलेबस होंगे। वहीं जनरल इंग्लिश की बात करें तो ये भी मैट्रिक लेवल का होगा, जिसमें आपको ग्रामेटिकल आइटम एंड स्ट्रक्चर होगा, जैसे reinforcement of item like sequence of tense in concept of speech। मतलब कि सीक्वेंस आपको टेंस के सीक्वेंस में बनाना है और कंसेप्ट ऑफ स्पीच भी होगा। रिपोर्टेड स्पीच होगा और एक्सटेंडेड टेक्स्ट होगा। यूज ऑफ नन फिटनेस, जहां पर नन फिटनेस आपके जैसा वहां पर होगा। पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना होगा। वही पंक्चुएशन मार्क्स यूज करने होंगे, जैसे सेमी कॉलन हुआ, डैश हुआ, हाइफन हुआ। उसके बाद पेरेंथेसिस हुआ, यूज ऑफ ब्रैकेट होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क्स होंगे जिसको ऊपर लकीर देकर के नीचे होगा। उसके बाद प्रीपोजिशन यूज होंगे, जैसे टू, इन, बिहाइंड, बिटवीन, ये सारी चीजें। सिंथेसिस यूजिंग कोहेसिव डिवाइस। उसका एडम्स एंड फ्रेज जो आपका होगा वो होगा, फ्रेजल वर्ब्स होंगे। तो वो सारी चीजें होंगी और क्लॉजेस भी आपसे पूछे जाएंगे और सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट भी पूछा जाएगा। तो ये जो होगा 25 मार्क्स का आपका इंग्लिश होगा, आपको ध्यान देना है। वही मैथमेटिक्स की बात कर ले तो मैथमेटिक्स में आपको संख्या पद्धतियों की, वास्तविक संख्या, बीजगणित से बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये भी 10th लेवल पे आपसे पूछा जाएगा। कोई 12th लेवल पे आपसे कोई भी सिलेबस की कोई भी क्वेश्चंस जो होंगे वो 12th और 11th लेवल पे बिल्कुल भी नहीं होगा, सारे मैट्रिक लेवल पे होंगे। वहीं पर बहुपद के, दो चर के रैखिक युग्म होगा, समीकरण, द्विघात समीकरण और अंक गणित पूछा जाएगा। वही व्यावसायिक गणित में शेयर पूछा जाएगा, लाभांश पूछा जाएगा, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, किश्तों में भुगतान, नियमित ज्यामिति पूछी जाएगी, ज्यामिति में यूक्लिड की ज्यामिति, रेखाएं एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, क्षेत्रफल, वृत्त, बनावट,
त्रिभुज वृत्त बनावट, क्षेत्रमिति में क्षेत्रफल की पृष्ठ क्षेत्रफल, समतल क्षेत्रफल, पृष्ठों का क्षेत्रफल, आयतन, सांख्यिकी में सांख्यिकी सहायक, यह स्टैटिस्टिक्स हो गया आपका, ट्रिगोनोमेट्री आपसे पूछा जाएगा, तो वो आपको मैथमेटिक्स में इजी सारे होंगे। वहीं साइंस की बात करें तो ये भी मैट्रिक लेवल का होगा, जिसमें पादप एवं जंतु जनन, गुणवत्ता सुधार, चयन उर्वरक, खाद उपयोग करने के, कीट रोगों से बचाव, जैव कृषि, वाष्पीकरण और ऊष्मा का अवशोषण, ठोस द्रव गैस के बारे में पूछा जाएगा, तत्व यौगिक और मिश्रण के बारे में पूछा जाएगा। वहीं पौधे और जंतुओं में विविधता, जंतुओं के प्रमुख समूह, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तियां, सूक्ष्म जीवों के जीवाणु, प्रोटोजोआ पूछे जाएंगे। वहीं गति विस्थापन, पदार्थों का अंतरकोशीय एवं किसी लिविंग सिस्टम में कोशिकीय वातावरण, उसके बाद बल और गति के, न्यूटन की गति के नियम पूछे जाएंगे। ठीक है ना, बल और गति और न्यूटन की गति के नियम, पिंड का जड़त्व, जड़त्व सहित वेग बल, ये सारी चीजें, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ये सब पूछा जाएगा आपसे। कार्य और ऊर्जा शक्ति, तैरती हुई वस्तु में दाब प्रणोद, आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन बल, अपेक्षित घनत्व, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगे। घनत्व, ध्वनि और प्रकृति पूछी जाएगी, प्राकृतिक संसाधन पूछा जाएगा, वायु एवं जल मृदा, जो छोटे ओजोन क्षेत्र हुआ, ओजोन परत में छेद होता है, इन सब चीजों के बारे में आपसे पूछा जाएगा, किसके कारण ओजोन परत में छेद हो रहा है, ओजोन परत में अगर छेद हो जाता तो क्या होता, वो सारी चीज आपसे पूछी जाएगी जो साइंस में आपका। अम्ल, भस्म और लवण के बारे में पूछा जाएगा, तत्वों का वर्गीकरण हो गया, हमारा पर्यावरण हो गया, तो ये सब आपसे पूछे जाएंगे, जो बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे पूछे जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, जो 10th लेवल में होगा साइंस में, ये सिलेबस हुआ। अब वही सोशल स्टडीज की बात करें तो सोशल स्टडीज के अंदर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट से आपके पास होंगे। जैसे भौगोलिक खोज, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, नाजीवाद और हिटलर, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, उपनिवेशवाद, कृषि और खेत, ये इकोनॉमिक्स का हो गया। प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध, ये हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद आप यहाँ पर देखें राष्ट्र संघ और ये सब, यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद, ये पॉलिटी, ये सारी चीजें आपसे पूछे। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद, अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण, ये इंडस्ट्रियल, यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण, ये इंडस्ट्रियल पूछा। इकोनॉमिक्स में भी आ जाएगा, ज्योग्राफी में भी आ जाएगा। शहरीकरण, ये भी आपका व्यापार और भूमंडलीकरण 19वीं और 20वीं शताब्दी के बारे में पूछेगा। प्रेस और संस्कृति, राष्ट्रवाद, स्थिति और विस्तार, अपवाह स्वरूप, भारतीय जलवायु की प्रवृत्ति और प्राकृतिक वनस्पति, ये सारी चीजें आपसे सोशल स्टडीज में पूछी जाएगी। जैसे जनसंख्या और उसका आकार, आधार, घनत्व, परिवर्तन कैसे हुआ, कितनी जनसंख्या नीति है, जनसंख्या वृद्धि, कितने अब तक जनसंख्या गणना हो चुकी है, कौन सा ये चल रहा है, तो वो सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, उनकी जलवायु विशेषता कैसी है, आपके देश के बारे में पूछा जाएगा। मानचित्र का अध्ययन पूछा जाएगा कि बताओ अगर मध्य प्रदेश कहाँ मतलब स्थित है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, जो आपके सोशल स्टडीज में होंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो उनमें एक स्पेशल भी ध्यान देना है कि बिहार के प्रकृति के बारे में, बिहार के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए कि ये बिहार का स्पेशल है जो डीएलएड से हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आ जाते हैं लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग। इसमें जो होता है जैसे क्लासिफिकेशन एनालॉजी होता है, क्लासिफिकेशन सीरीज होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है, ब्लड रिलेशन होता है। ब्लड रिलेशन में जैसे ये उसका भाई है, फोटो में चित्र दिया हुआ, ये उसका भाई है तो उसकी बहन है, तो उसका वो कौन लगेगा। डायरेक्शन सेंस, 5 मीटर पूरब चले, 5 मीटर दक्षिण चले, फिर दाएं लिए, तो इस तरीके से आपको डायरेक्शन सेंस पूछेगा। लॉजिकल वेंस डायग्राम पूछेगा, अल्फाबेट टेस्ट सीरीज पूछेगा, ए 15 दिया, बी 20 दिया, ऐसे करके आपसे सिटिंग अरेंजमेंट पूछेगा। ए यहाँ बैठा, बी सी के बगल में बैठा, तो अब सी के बगल में राइट बैठा, लेफ्ट बैठा, तो ये अरेंजमेंट हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट। मैथमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक रीजनिंग, इंटरेस्टिंग मिसिंग कैरेक्टर, नंबर, रैंकिंग टाइम, सीक्वेंस टेस्ट एलिजिबिलिटी, सिलोगिज्म, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट असम्पशन, मतलब जिसको एस ए पूछा जाएगा, एसर्शन एंड रीजन, ए आर पूछा जाएगा, एसर्शन एंड रीजन यहाँ पे दे दिया, पंच लाइन, सिचुएशन रिएक्शन, काउज एंड इफेक्ट, एनालिटिकल रीजनिंग, तो ये सारे रीजनिंग के पार्ट्स हैं। इसके अलावा भी आपको जैसे जनरल उर्दू की अब बात करें तो उर्दू में जैसे कलमा और उसकी किस्में, इस्म और उसकी किस्में, जमीर और उसकी किस्में, सिफत और उसकी किस्में, फेल और उसकी किस्में, फेल और माजी और इदराज की किस्में, मुताल्लिक फेल है, जुमला और उसकी किस्में, हुर्फ और हुर्फ की तखसीस, उसके बाद साबका और लाहिका जिसको प्रीफिक्स एंड सफिक्स आप कहते हैं, मुतरादिफ मतलब कि उल्टा अपोजिट वर्ड हो गया, मुहावरे ज़रबुल मसल मतलब कि आपको मुहावरा या लोकतियां आप जिसको कह सकते हैं, आप प्रोवर्ब जिसको आप कहते हैं, प्रोवर्ब, फ्रेजल वर्ब, ये सब, एराब के फर्क, मानी के फर्क। उसके बाद आया था जामे फहरिस्त इस्ताद के, मतलब कि पर्यायवाची शब्द जो था, वाहिद जमा, क्या तो सिंगुलर प्लूरल, एराब अलामत और उनके इस्तेमाल। उसके बाद मतलब, काफिया, रदीफ, मक्ता की तारीफ।
तो मक्ता किसको कहते हैं? मक्ता पहला लफ्ज हुआ, मतलब हुआ। मक्ता आखिरी को कहते हैं। काफिया कहते हैं कि लास्ट वाले को, काफिया और लतीफ लास्ट शेर के लास्ट वाले को मक्ता की तारीफ करें। मुख्तलिफ अशनाफ के सुखन की तारीफ गजल के मसनवी कसीदा रुबाई। तो सबसे पहले रुबाई मतलब कि चार शेरों के मजमुआ को कहते हैं। मरसिया कह तो मरने पर गाया जाता है। कसीदा मतलब किसी की कह तो बड़ाई की जाती है। तो ये सारी चीजें कहलाती है। उसके बाद के खतूत नवेशी और मजमून निगारी, तो ये आपके सिलेबस टोटल हुए। डीएलएड के सिलेबस है और ये बहुत इजी सिलेबस है। 10th लेवल पे आपके सारी चीजें पूछी जाएंगी, तो आपको आसानी होनी चाहिए कि जब 10th लेवल पे आपसे पूछा जा रहा है तो आपको इजी में सब कुछ कर देना है। और उर्दू भी उतना वास्ट नहीं हो, और मैं कहता हूँ कि आप सबसे बेस्ट जो स्कोर करेंगे वो आप रीजनिंग में करेंगे, और सोशल स्टडीज में, उर्दू में, हिंदी में, इन सब में आप बेस्ट करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिखे डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी होगी तो। इसके बाद जो मैं वीडियो लेकर आऊंगा एक मैराथन होगा जो पूरे जीएस का होगा, तो वो पूरा जीएस कर लेना है, वो पूरे मैराथन का, और उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं है, वो पूरा कर लेंगे तो हो जाएगा आपका। इसी तरीके से बने रहे। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।